हेलो, वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के इस स्पेशल रिव्यू में हमारे साथ मुनव्वर फारूकी के एक फैन शान सहगल भी मौजूद है। तो आज हम अकेले बाकी रिव्यूअर्स को आप सुनते होंगे जहाँ पे कि रिव्यूअर अपने मन की बात करते रहते हैं। लेकिन कई बार काफ़ी सारे फैंस होते हैं जिनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी वैलिड पॉइंट्स होते हैं, वो अपनी पॉइंट्स रखना चाहते हैं। तो इसलिए आज हमारे साथ मुनव्वर फारूकी के फैन भी मौजूद हैं, वो भी अपना पॉइंट रखेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रीफ में जो आज के एपिसोड में हुआ उसके बारे में थोड़ा-सा जिन लोगों ने एपिसोड देखना रह गया होगा, जो लोग नहीं देख पाए होंगे, उनके लिए थोड़ा-सा ब्रीफ दे देते हैं। कल का जो टॉर्चर टास्क जो आधे पे एंड हुआ था, उसके बाद का आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ। और कल की तरह आज का पूरा एपिसोड मुनव्वर फारूकी अपने फुल ऑन रज़ाक मोड में थे, जिसने कि 100% आज का जो टास्क था उसको ओन किया और पूरे एपिसोड को ओन किया। अगर हम ये कहें कि मुनव्वर फारूकी ने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को फिनाले वीक में पहुंचाया है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अकेला आधा डैमेज्ड इंसान जिसको कल काफ़ी चोट लगी थी, वो मेडिकल रूम में भी गया था। उसका लेफ्ट हाथ, शोल्डर और काफ़ी सारे स्क्रैचेस थे उसके बॉडी में। उसके बाद भी वो अकेले लड़ रहा है, सारा सामान उतार रहा है, छत पे और पेड़ पे चढ़ के बकेट उतार रहा है और पूरी की पूरी अपोजिशन टीम के साथ अकेले भिड़ के लड़ रहा था वो आदमी। और उसके बाद फाइनली एक जस्टिस डिलीवर होता है, जहाँ पे कि अंकिता, विकी, इन सब की टीम जो थी, उनकी डर की हालत मुनव्वर से इतना ज़्यादा उनकी फट रही थी कि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, बस वो अपने डिफेंस मोड में आके सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। अरे अगर आपके अंदर इतना ही दम है और सामने से जब आप हार गए हैं तो मुनव्वर को फट्टू बोल रहे हैं आप। आप लोग के अंदर इतना दम था तो फेयर प्ले करते ना, जिस तरह से मुनव्वर पे मनारा चोपड़ा एक लड़की पे 4-4 लोग मिल के सारी मिर्च पाउडर और सारी चीज़ लगा रहे थे। अरे आप 1-2 सामान छुपा लेते, बाकी उनके लिए कुछ तो छोड़ते, आप बकेट तक उठा के फेंक रहे हैं ऊपर। तो क्लियरली गेम तो अनफेयर था और बिग बॉस ने सही किया। अब फाइनली 4 लोग जो है मुनव्वर फारूकी, मनारा चोपड़ा, अभिषेक और अरुण भाई, ये फिनाले वीक में पहुँच गए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मुनव्वर ने जो आज प्रॉमिस किया है कि विकी भाई को टनल तक छोड़ के आएगा, तो डेफिनेटली अगर 2 एलिमिनेशन होता है, तो विकी जैन तो डेफिनेटली टनल तक जाएगा ही जाएगा। अगर एक एलिमिनेशन होता है तब तो फिर आयशा खान जो है उसका अब टाइम समाप्त हो गया है और वो उसके चेहरे पे भी नज़र आ रहा था जैसे ही बिग बॉस ने डिसीजन जो है सुनाया। तो आज का एक और एपिसोड, ये पूरे सीज़न की तरह आज का एक और एपिसोड जो है वो मुनव्वर फारूकी के नाम था। तो मोटा-मोटी आज के एपिसोड में इतना ही था कि मुनव्वर फारूकी चारों तरफ छाया हुआ था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सामने हमारे साथ शान है। अब हम शान से भी सुनते हैं कि उनको आज के एपिसोड और कल ये जो पूरा टॉर्चर टास्क हुआ, उसपे इनका क्या टेक है? हाँ, बस उससे पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे फैन्स ने मैसेज किया है कि मुनव्वर ने कॉलर पकड़ा, उसका कुछ होगा क्या? हम आपको क्लियरली बता देते हैं कि इस मुद्दे पर हो सकता है कि बात तक ना हो वीकेंड के वार पे। मुनव्वर फारूकी को कुछ नहीं होने वाला है। मुनव्वर फारूकी से पहले ईशा मालवीय ने मनारा को धक्का दिया। रात को विक्की जैन ने मुनव्वर का कल गला पकड़ा था और उसके बाद विक्की जैन ने मुनव्वर फारूकी को ऊपर से नीचे फेंकने की कोशिश की, जहाँ पे वो हाईली बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो सकता था। तो इसलिए मुनव्वर फारूकी पे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर होना होगा तो ईशा मालवीय, विक्की जैन सबको जाना पड़ेगा। तो ये आप लोग एकदम ही टेंशन निकाल दो दिमाग से, कुछ भी नहीं होने वाला है। 90% श्योर है कि इस मुद्दे पर तो बात तक नहीं होगी। अगर बात होना होता तो बिग बॉस आज ही बोल देते कि हाथापाई हुई है, उस पे डिसीजन जो है वीकेंड के बाद पाएगा। तो इसलिए इस तरह के कोई भी जो भी र्यूमर्स फैला रहे हैं यूट्यूबर्स, उस पे ध्यान ना दो, कुछ भी नहीं होने वाला। मुनव्वर फारूकी आराम से फिनाले पहुंच रहा है और जीतने वाला है। तो अब शान, आप जो है आपने जो पूरा टॉर्चर टास्क देखा, आपका कुछ इस पे क्या आपका सोच है वो आप बता दीजिए तो। देखिए, बिग बॉस एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जहां पर फिनाले जो है वो बहुत करीब है। बट अभी जिस हिसाब से बिग बॉस चल रहा है और जो टॉर्चर टास्क था, मैं एक चीज़ कोट ज़रूर करना चाहूँगा आपके इस यूट्यूब चैनल के द्वारा कि सबसे सबसे वीकेस्ट टीम ऑफ एवर बिग बॉस हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी टॉर्चर टास्क एक ऐसा टास्क है जिसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको मौका मिलता है अपने आप को शाइन करने का। और अगर वो शाइन कर सकते हैं वो इस टास्क की तरफ से, तो उनको उनके लिए बहुत अच्छा रहता है ये इस बिग बॉस में। बट दूसरी टीम ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। अगर आप सोचिए कि अगर दूसरी टीम 30 मिनट रुक जाती या फिर 45 मिनट रुक जाती, तो वो ही शाइन करते। बट जिस हिसाब से उन्होंने ये जो हरकतें करी हैं, ये छुपाना, ये चीज़ें करना, अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आप कुछ करते ही ना। आपने साफ साफ कैमरे पे इतने झूठ बोले हैं और अंकिता जी ने भी आज इतने झूठ बोले हैं, कल भी झूठ बोले गए और आज इतने मसाले छुपाना, उनके लिए इन्होंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी।
वो क्या करेंगे, जो कि मुनावर ने एक बिल्कुल बहुत सही चीज़ बोली कि मैं हम के यहाँ पर क्रीम लगाएँगे ऊपर, क्रीम से थोड़ी ना वहाँ पर होगा टास्क। अगर आप किसी के आँखों में मिर्ची डाल रहे हो, हल्दी डाल रहे हो, ऊपर से हमने टॉर्चर टास्क में ये भी देखा कि जब मिर्ची लगी थी आँखों में और गई थी, तब जब पानी फेंका जा रहा था तो वो सोप वाटर फेंका जा रहा था। अगर याद हो हमारी ऑडियंस को कि पिछले साल भी बिग बॉस में भी ऐसा ही हुआ था कि जिसमें सोप वाटर पे बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। तो और जहाँ तक कॉलर पकड़ने की बात है, ये इट इज़ नॉर्मल फॉर मी। मैं एज़ अ व्यूअर देखूँ विकी जैन क्यों बीच में पड़ रहे हैं। आपको अगर अपना सामान चाहिए था विकी जैन आज, जो कि आपका सामान था भी नहीं। जो आपका कॉमन राशन का सामान था वही लिया था। और दूसरी चीज़, जो कॉमन राशन का मेन सामान था, जैसे होगी मिर्ची, हल्दी, शैम्पू, ये सब आपने छुपा दिया। तो उनको कुछ तो चाहिए होगा और आपने उनके लिए एक चीज़ भी नहीं छोड़ी। बाल्टियाँ तक आपने ऊपर करी। बाल्टियों से क्या फ़र्क पड़ने वाला? क्या हो जाता बाल्टियों से? बट आपने बाल्टियाँ भी ऊपर फेंकी। और बिग बॉस ने ये बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट डिसीजन एवर इन दिस हिस्ट्री, बिकॉज़ ना ये सीज़न बिग बॉस का वैसे ही बायस्ड ही रहा है। हर टाइम मुनावर के ऊपर बायस्ड रहना, उसको डिफेम करना, उसके ऊपर वीकेंड का वार निकालना। आप एक चीज़ नोटिस करिए, जब भी कुछ होता है तो ब्रेक आ जाती है। और ब्रेक भी उसी टाइम पे आती है जब मुनावर का कुछ होने वाला होता है या मुनावर की लड़ाई होने वाली होती है या फिर मुनावर पे ही सीन कट करते हैं। अगर हम ट्रूली डिजर्विंग ऑफ विनर ऑफ ऑफ बिग बॉस 17 देखें, मुनावर। आप शायरी देख लीजिए, आप कॉमेडी देख लीजिए, आप इस बार यहाँ पर स्टैंड देख लीजिए, रज़ाक मोड देख लीजिए, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट अबाउट मुनावर। और मैं कह रहा हूँ, जो ऑडियंस जो ये प्रिडिक्ट करती है ना कि 50% वोट इसके हैं, 60 इसके हैं, 60-40 पे चल रहा है, ये 51-40 पे चल रहा है, नहीं। अबाउट 80%, इट्स माई प्रिडिक्शन एंड आई नो इट विल बिकम ट्रू। 80% वोट से मुनावर जीतेगा, 20% वोट भी नहीं मिलने वाले बाकी कंटेस्टेंट्स को। इस पे है जिस ना हिसाब से सहगल, चल एक बार मैं ना शान एक बार क्लेरिफाई कर दूं कि हम लोगों को 100% आप लोगों को कंफर्म बताते हैं कि जितने भी लोग ये यूट्यूबर्स और अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर कहने वाले आपको बताते हैं, खबरी जो लोग हैं, कि इतना परसेंट मुनावर को मिल रहा है, इतना परसेंट अभिषेक को मिल रहा है, आज अभिषेक आ गया है, कल मुनावर आ गया है, 100% फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं ये लोग। ये इंफॉर्मेशन इनमें से किसी के पास नहीं होती। तो ये जो चीजें हैं इस पर बिल्कुल भरोसा मत करो। जैसा शान कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑलमोस्ट 80% वोट जो है, 80% तो चलो अगर ज्यादा भी है, लेकिन आराम से 60-65% वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर को आते हैं और बाकी 35-40% में बाकियों को बंटते हैं। तो ये एकदम से बिल्कुल भी आप इस झांसे में मत आओ कि कोई ये कह रहा है कि एक्स कंटेस्टेंट है वो आगे जा रहा है, वाई कंटेस्टेंट आगे जा रहा है, मुनव्वर पीछे हो रहा है। बिल्कुल इस बात में कहीं से दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। जी शान, आगे आप कंटिन्यू। तो मेरा यही पॉइंट था कि यहाँ पर जो टॉर्चर टास्क हुआ, टॉर्चर टास्क एक ऐसा टास्क होता है जिसमें जिसके लिए सारी ऑडियंस बेताब होती है कि यार टॉर्चर टास्क आने वाला है बिग बॉस में। और हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे टॉर्चर टास्क आएगा, रज़ाक मोड ऑन होगा। और हुआ वो रज़ाक मोड ऑन, क्योंकि आप अगर अंकिता जी ये कह रही हैं कि मुनावर तुम फेक हो, मुनावर ये हो, तुम मुनावर वो हो, बट अंकिता जी आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपने क्या किया है? आप दोस्ती की बातें करते हो, आप और दोस्ती की बातें कर रहे हो। आपने जितनी बार भी दोस्ती मुनावर से चाही, वो आपने अपने कन्वीनियंस पे चाही। जब भी आपको कुछ चाहिए होता था, आप मुनावर के पास जाते थे। आप जो कटघरे वाले टास्क में भी आप खड़े हुए हो ना, वो इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि वो भी आपके और हस्बैंड की प्लानिंग थी। आज अभिषेक ने एक चीज़ अच्छी बोली, जो कि ये बोली कि ये हस्बैंड और वाइफ कंबल में बैठ के, माइक उतार के बातें करते हैं कि कल तू अच्छी दिखी, कल मैं अच्छा दिखूंगा। और ये चीज़ मेरे को कहीं न कहीं अब क्लिक इसलिए होती है क्योंकि विकी जैन ने भी ये चीज़ बोली थी, जब वो ट्रेडमिल पे उनकी वाइफ जो थी चल रही थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो ये शो नहीं जीतने वाला हूँ, बट मैं जो यहाँ पर करने आया था मैंने वो कर दिया। और विकी जैन अभी जिस हिसाब से दिख रहे हैं और जो ये पूरा गैंग दिख रहा है, विकी जैन, ईशा मालविया, ये और दो कौन लोग थे इनके इनके जो टास्क में, अंकिता और आयशा। अंकिता और आयशा, दे आर लुकिंग लाइक विलेंस। विलेंस जिस चीज़ पे सलमान खान ने इनको टोका था कि पोकिंग नहीं करनी है, उस चीज़ पे पोकिंग अभी भी हो रही है। अभी भी अब आयशा जी जो बहुत महानता की मूरत बनती थी, इनको लग रहा है बहुत अच्छा वो कर रही हैं। आयशा मनारा को कॉन्स्टेंटली बोलती रहती है। जो यहाँ पर ईशा मालविया को कितनी बार समझा दिया। ईशा मालविया को ये लगता है कि फीडबैक जो है ना, जब कभी भी करण जौहर देते हैं, सलमान खान देते हैं, तो उससे जो चेंज कर लेता है वो मुनावर करता है। तो आपको एक चीज़ पूरी ऑडियंस को मैं बता देना चाहता हूँ, जो न्यूट्रल्स कहते हैं कि
मुनावर जो है वो फीडबैक पे चलता है, या फिर मुनावर फीडबैक पे, घर कंटेस्टेंट्स का भी ये मानना है। देखिए गाइस, आप अगर एग्जाम देंगे, एग्जाम में आपके 40 नंबर आएंगे 100 में से, आप फेल हो गए। अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स अगर आपको फीडबैक देंगे, तभी आप आगे कुछ अच्छा कर पाओगे। तो फीडबैक को आप नेगेटिव सेंस में मत लेके जाओ, दैट इज अ पॉजिटिव सेंस। अगर कोई इंसान गलती करता है, उसको उसके उसके बाद अगर वो उस गलती को सही करता है, तो वो इंसान अच्छा माना जाता है। तो अगर वैसा ही इंसान रहेगा, करण जौहर ने ईशा को कितनी बार बोला कि आपने गलत किया, पूरा वीकेंड का वार उन्होंने जब ईशा पे बोला कि तुमने इतनी सारी चीजें गलत की, ये तुम डिजर्व करती हो, तो ईशा को कुछ चेंजेस तो लाने चाहिए। बट आज भी, और हमने कल का प्रोमो भी देखा है, हमने कल का प्रोमो भी देखा है, उसमें भी ईशा वॉज कॉन्स्टेंटली पोकिंग, अंकिता भी तू भाड़ में जा, तू ये कर वो कर। ये आप अगर पोकिंग खुद वाली से, बात पे मैं एक और चीज ऐड करता हूँ। जहां तक पोकिंग की बात है, ये ईशा मालवीय का तो गेम ही यही है, उसका अपना गेम कभी भी नहीं रहा। स्टार्टिंग से सिर्फ अभिषेक के अराउंड गेम था उसका, फिर समर्थ आया तो समर्थ अभिषेक, और सिर्फ दूसरे के मुद्दों में जाके पोक करना, चिल्ला चिल्ला के बोलना, मीन बातें बोलना, सिर्फ उसको यही आता है। कल रात का जो पूरा फुटेज था उसमें जो विकी जैन है वो भी बहुत पोक करके, वो भी बहुत गंदी बातें मनारा को लेके बोल रहा था। फिर उसके बाद ये ईशा मालवीय ये भी बहुत ही गंदी बातें मनारा और मुनावर को लेके बोल रही थी, जबकि वो दूसरी लड़की का झंडा उठाती है फेमिनिज्म का, आयशा के लिए। तो मनारा चोपड़ा क्या लड़की नहीं है? वो नहीं दिखता इनको? उसके बारे में इतनी गंदी बातें बोलती है। वही जब उसको, मनारा को और मुनावर को लेके कनेक्ट करके कोई और बातें बनाता था, तो मनारा को अकेले में ले जाके मुनावर के अगेंस्ट भड़काती थी। और खुद जब मौका मिला तो मनारा चोपड़ा की एकदम इज्जत की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं। और अंकिता लोखंडे की जो फ्रेंडशिप वाली बात है, अंकिता लोखंडे ये बोल रही है कि कल शाम तक, कल के इस टास्क स्टार्ट होने से पहले तक वो कैप्टन थी। कैप्टन किसने बनाया था उसको? मुनावर फारूकी ने उसको कैप्टन बनाया, उसको सब कुछ किया। आज रात में एक दिन में उसका क्या, मुनावर फारूकी ने ऐसा क्या काम कर दिया जो कि एक दिन में उसको ये लगने लगा कि मुनावर मेरा दोस्त नहीं है? क्योंकि उनकी फटने लगी, उनको डर लगने लगा कि अब मुनावर तो है टॉर्चर टास्क में मेरी बैंड बजाने वाला है। सबकी अंदर से डर से हालत खराब थी। इसलिए मुनावर ने बहुत अच्छा डिकोड किया कि ये मुझे गिल्ट ट्रिप पे भेजना चाहती हैं, और वो उसको जबरदस्ती, अंकिता लोखंडे ये सारी बातें वहां पे, उसका हस्बैंड उससे वो छीन रहा है सारा, उससे फिजिकल हो रहा है, उसका गला पकड़ रहा है, उसके मसाले छीन रहा है, और वो आके एक अलग ही अपना नया गाना गा रही है कि तू मेरा दोस्त नहीं रहा, तेरा ये रंग है, तेरा वो रंग है। अरे भाई, तेरा हस्बैंड जो है वो उसको फिजिकल हो रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, उसकी ऑलरेडी इंजर्ड है, और आप नया गाना गा रहे हो ताकि मुनव्वर फारूकी इस गिल्ट ट्रिप में जाए कि मुझे इसका अभी भी साथ देना है और टास्क वो हार जाए आपके लिए। तो ये तो सरासर एकदम से बेवकूफी वाली बात है। हाँ शान, आप कुछ और कह रहे थे? एक्चुअली द थिंग जो आपने बोली है बहुत सही बोली है, और ये चीज ना हमें अभी तक समझ नहीं आई है। आप अगर चाहे आप किसी के भी फैन हो, अगर आप शो को ध्यान से देख रहे हो, तो अंकिता और मुनावर की लड़ाई तो किसी बात पे भी नहीं हुई है कि जिससे अंकिता नाराज है मुनावर से, किसी बात पे नहीं। वीकेंड का वार पे भी जब 4 लोगों को हक किया गया, 4 लोगों को गले लगाया गया, तब भी 4 लोग हंसते खेलते रहे थे। उसके बाद अंकिता जी को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने मुनावर के साथ एकदम से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया? या तो इसके तो हमें सीधे सीधे कारण दिख रहे हैं कि फिनाले में आपने रंग चेंज किया, मुनावर ने चेंज नहीं किया। जब भी आप मुनावर से बात करने आती थी, तब मुनावर कहता था मैं आपसे बात कर रहा हूँ अंकिता जी, और मैं आराम से कर रहा हूँ। आज भी हर एक चीज जो बोली मुनावर ने, वो विकी को बोली थी, बट अंकिता अपने ऊपर जान बूझ के लेके जा रही थी। मनारा जो है, आज विकी की आप खुद देख लीजिए, विकी लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि तू लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, तू ये नहीं करता। आज आपने मनारा को एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास करी है, इतनी बुरी स्टेटमेंट है वो, पूरे पब्लिक के सामने, कि तुम उसके लैप पे बैठी हो, ये पूरे टीवी पे आप ऐसे दिखाने वाले। सना का हाथ आपने पकड़ा था जबकि आप शादीशुदा हो। मुनावर किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकता, आज भी वो अगर 10 लड़कियों का हाथ पकड़ रहा है तो ही इज सिंगल राइट नाउ। आप शादीशुदा हैं, आप अपनी बीवी के साथ शो पे हैं। अगर आप बीवी के साथ शो पे हैं, आप सना का हाथ पकड़ रहे हैं, आयशा खान के साथ आपकी वो चीज़ हुई है। हमने तो और भी फुटेजेस देखे जो आपको नहीं दिखाई गई करण जौहर और सलमान खान ने। तो ये आपका करेक्टर दर्शाता है। और जो मुनावर ने कहा एक चीज़, मुनावर मुनावर ने बहुत अच्छी बोली कि वो दिख रहा है किसकी नज़र गंदी है। तो वो नज़र जिसकी गंदी है वो विकी जैन आपकी है, और आप दूसरों के ऊपर ये चीज़ें डाल रहे हो। और अंकिता जो है, अंकिता ये कह रही है मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी, मैंने तुमसे दोस्ती करी, मुनावर ये करा वो करा ये करा वो करा। अंकिता जी, आप अपनी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, जब जब आप मुनावर के साथ रही हो, तब तब आप ठीक दिखी हो टीवी पे। जब जब आप विकी जैन के साथ रही हो, आप हमेशा गलत दिखी हो। विकी जैन के साथ जब भी आपकी लड़ाई होती है, तो ऑडियंस वो पार्ट स्किप करना चाहती है। जब भी आप मुनावर के साथ होती है, तो ऑडियंस वो पार्ट देखना चाहती है। आप हमेशा टीआरपी देख लीजिए। तो अंकिता, ये
पता है क्या, इनको ये बाहर आके सब रियलिटी चेक मिलेगा। फिर ये जब ये बाहर आके मुनावर को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे ना, फ़ोन मिलाने की कोशिश करेंगे, तो फ़ोन भी नहीं उठाएगा। क्योंकि इनको पता है कि ये गेम में कितना ज़्यादा बुरा जा चुके हैं। एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, इंक्लूडिंग अभिषेक ऑल्सो। एवरी पर्सन इज़ जो इस घर में रहा है, वो सिर्फ़ इतना बोल देता है कि मुनावर अच्छा बन रहा है। वो अच्छा बन नहीं रहा है। बनने को आप वो भी अच्छा अच्छा बन है। रहे हो। अच्छा है वो, अच्छा भी है, और अच्छा बन अगर आप कहते हो अच्छा बन रहा है, चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं अच्छा बन रहा है, ठीक है। आप टीवी पे अच्छा बनने ही आए थे, या आप आके गंदे दिखोगे? अगर तो वो आप भी बंदा बन डिग्निटी जाते के साथ, अच्छा, अगर आपको इतना अच्छा बनना था। आप तो अपने मुंह से कहते रहती हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत दिल से खेलती हूँ, मैं आप करते रहते हो। आपका तो पूरा टास्क में दिख गया। आप बोल रहे थे मैंने सिर्फ पानी लगाया, जबकि हमने साफ साफ देखा आपने मिर्ची पाउडर मुनावर के गले पे लगाया था, गाल पे उसके लगाया था, और उसके बाद उसके हस्बैंड ने आके उस पर पानी मारा, स्प्रे मारा। तो ये सारी जो है पूरा का पूरा नाटक है, तो क्लियरली है। और एक्चुअली में जो विकी से अंकिता का झगड़ा चल रहा है 2 दिन से, और विकी ने ये जो बताया है कि मुझे मुनावर से प्रॉब्लम है तेरे मुनावर के क्लोज होने से, तो आप हस्बैंड के लिए आप वो कर रही हैं, और आप खुद अपने हस्बैंड को वोमेनाइजर वोमेनाइजर 3 दिन से बोल रही हैं। और आपका हस्बैंड को अगर मुनावर बोलता है कि आप अपना नजर देख लो, तुम्हारा नजर सबको पता है। ये एक्चुअली सारे ऑडियंस ने भी ऑब्जर्व किया है कि विकी जैन का जो है लड़कियों को देखने का, लड़कियों को छूने का तरीका बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है। लड़कियों से फ्लर्ट करने का, यहाँ तक कि मनारा चोपड़ा की सिस्टर आई थी, उससे भी उस आदमी ने फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा था। तो ये तो सारी जनता देख रही है। मुनावर फारूकी ने इस बात को ऑब्जर्व किया, फिर भी आज तक कभी बोला नहीं। लेकिन सामने से जो आदमी इतना कुछ गलत कर रहा है, उसको गिराने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में उसके पर्सनल चीजें निकाल के ला रहा है, जबकि वही आदमी था जब अकेले में मुनावर से बात करता था तो सिंपैथी दिखाता था कि तूने कुछ गलत नहीं किया है, ये ट्रांजिशन का फेज होता है। तो इन लोगों की दोगली शक्लें जो है ना वो बाहर आ रही हैं। मुनावर फारूकी तो जैसा था वैसा है। एक और चीज मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि आपने कहा वो फीडबैक वाली बात, फीडबैक पे चेंज करना। अरे तो अगर फीडबैक पे कोई नहीं काम करेगा तो फिर फीडबैक दिखाते क्यों है बिग बॉस? ये वीकेंड कवार कंडक्ट क्यों होता है? उससे अच्छा होता ही नहीं। पूरा 120 दिन का एक स्ट्रेच में दिखा देते बिग बॉस। फीडबैक तो इसीलिए दिया जाता है ताकि अंदर कंटेस्टेंट उस पर काम करे। और अगर उस पर वो काम भी करता है, फिर भी कभी ऐसा काम नहीं किया। जब सलमान खान ने मुंह खोलकर बोला कि तुम अंकिता से अभी भी दोस्ती रखोगे, सलमान खान चाहते थे कि मुनावर फारूकी बोले कि अंकिता से अब मैं दोस्ती नहीं रखूंगा, उसने बाहर का इंफॉर्मेशन लिया और अनड्यू एडवांटेज लेती है। लेकिन मुनावर फारूकी ने वहां भी अपने दोस्ती निभाया और सलमान खान के सामने तक कहा कि हाँ मैं अभी भी अंकिता से दोस्ती रखूंगा और मैं उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। तो मुनावर फारूकी ने तो आज तक कुछ भी नहीं किया। करण जौहर ने आके बोला था कि मुनावर, मनारा चोपड़ा, अभिषेक और अंकिता तीनों के लिए स्टैंड लेता है। ये तीनों मुनावर के लिए कभी स्टैंड नहीं लेते। तो मुनावर फारूकी ने तो कभी बैक ऑफ किया ही नहीं। वो तो अपने दोस्तों को, जब मनारा चोपड़ा नॉमिनेट कर रही है मुनावर फारूकी को, तब भी वो सामने से नहीं करता है। इनफैक्ट उसके पीठ पीछे जाके कन्फेशन रूम में बोलता है कि मनारा चोपड़ा अभी भी मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो मुनावर फारूकी ने ना आज तक किसी को धोखा दिया, ना आज तक किसी से को डिच किया है। और रही बात लड़कियों वाली मैटर पे, लड़कियों वाली मैटर पे अब शान हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। ये जो पूरा जो वेमेन वाला, वोमेनाइजर वाला जो है टैग है, जो कि मुनावर के हेटर्स देना चाहते हैं, उस पर बस मैं एक ब्रीफ पहले आपको दे दूं कि घर में अगर वेमेन से रिलेटेड अगर हम देख लें, घर के अंदर में 3-4 लड़के हैं। अरुण भाई को तो छोड़ देते हैं, वो तो साधु आदमी है, उसको उनका हटा देते हैं। बाकी जो लोग इल्जाम लगाते हैं मुनावर पे, विकी जैन, सबने देख लिया किस तरह से लड़कियों को टच करता है, कैसे फ्लर्ट करता है, कैसे देखता है, कैसी बातें करता है, डबल मीनिंग। अभिषेक कुमार लड़कियों के साथ जब फ्लर्ट करता है, जब खानजादी थी तो कैसे कंबल के अंदर चला जाता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, किस तरह से कैमरे के सामने इनअप्रोप्रिएट चीज करने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर उसकी झगड़ा होती है तो कैसे लड़कियों के फिजिकल स्पेस में चला जाता है, मुंह पे घुस जाता है। उसके अलावा चिंटू को आप देख लो, कैसे वो कैमरे पर था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस तरह से था और बाकियों के साथ कैसे फ्लर्ट करता था। तो बिल्कुल। आप कंपेयर कर लो ना मुनावर फारूकी वर्सेस ऑल। मुनावर फारूकी इज द मोस्ट डिसेंट और सबसे वेल बिहेव्ड आदमी आपको दिखेगा कैमरे पे। कोई इंसान 90 दिन तक जो है ना वो फेक नहीं कर सकता। ये आयशा खान सिर्फ 32 दिन के रिलेशनशिप में थी। 26 अगस्त से लेके 5 अक्टूबर से 10 दिन पहले बोलती है वो कि 5 अक्टूबर को कोई स्टेटस लगाया था, उसके 10 दिन पहले से हमारी बात बंद हो गई थी। यानी 32 दिन के रिलेशनशिप में वो मुनावर फारूकी को जज कर रही है। हम तो मुनावर फारूकी को अब 95 डेज से देख रहे हैं। तो हम 95 डेज की बात को सही मानेंगे कि कोई आके 32 दिन पे और इतनी सारी झूठी कहानियां बनाए और उस झूठी कहानियों में खुद ही सारे अपने आप को उसने एक्सपोज कर दिया, हम उसको मानेंगे? तो क्लियरली मुनावर फारूकी तो कहीं से भी गलत
इस लड़कियों वाले मैटर में भी, इस मैटर पे आपका क्या कहना है साहब? देखिए, आप विकी की बात करें, समर्थ की बात करें और अभिषेक की बात करें, इन तीनों में एक सिमिलैरिटी तो कंफर्म है। जो एक सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा क्या है कि ये तीनों लोग अपने अपने पार्टनर की इज्जत तो नहीं करते। आप अभिषेक से स्टार्ट कर लीजिए, इज्जत उन्होंने नहीं करी ईशा की, तो वही रीज़न है उनके ब्रेकअप का। उसके बाद समर्थ पे आ जाइए, समर्थ जी ने जितनी चीज़ें करी हैं जो कैमरे पे भी नहीं दिख सकती, उन्होंने वो भी करी हैं। और उन्होंने वो भी ऐसी चीज़ें करी हैं जो उनको ईशा के साथ नहीं करनी चाहिए थी, जो चिल्लाना हो गया या बहुत सारी चीज़ें हो गई। और विकी जैन तो एक प्राइम एग्जाम्पल है, एक ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अपनी वाइफ के साथ रह के भी किसी और के साथ चीट कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं दिखाया जा रहा, हमें सना वाला भी दिखाया गया है, हमें आयशा वाला भी दिखाया गया है, और हमें आपका एक गाना भी दिखाया गया है, तो हमें सारी चीज़ें आपकी सब दिखती हैं विकी जैन की। ठीक है, तो आप इन तीनों को देखिए, ये तीन लोग, वो कहते हैं ना, जब खुद के घर शीशे के तो दूसरे पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। इनके खुद के घर शीशे के हैं, ये मुनावर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुनावर, आप मुनावर के साथ दो लड़कियों का नाता जुड़ा, नाजिला जी और आयशा, ठीक है। इन दो लड़कियों के साथ मुनावर ने जो भी हुआ है, जो भी स्टोरी है, उस स्टोरी को अब हम इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर जिस ऑडियंस को समझना होगा वो समझेंगे कि जिसकी गलती है वो सबको पता है किसकी गलती है। कभी कोई इंस्टाग्राम की स्टोरी डालता है, कभी कोई कुछ करता है, वो वहां से स्टोरी आती है, वो वहां से लाइव आती है, वो यहाँ से कुछ करती है, और आखिरी दिन, आखिरी फिनाले के वीक से पहले कोई ऐसे आके अपनी स्टोरी डाल देता है या अपनी पोस्ट डाल के कहता है कि मैं तो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती थी, बट किसी और ने नेशनल टेलीविजन पे कर दी। तो इसका मतलब जो इंसान बाहर है उसने दोनों को ही गलत बता दिया। आप ये समझिए कि ये गेम प्लान होके चल रहा है। और जहां तक आप मुनावर को वोमनाइजर वाली बात पे कह रहे हैं, जितने भी ये विकी, समर्थ और ये, आप अपनी जितने भी पार्टनर हैं उनके साथ अच्छी तरह से तो बिहेव करते नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्यों अंकिता क्यों अंकिता मुनावर के साथ एक रिश्ता बनाना चाहती है, एक दोस्त का रिश्ता बनाना चाहती है? वो भी ईशा का भी ज़बरदस्ती दोस्त, से है। हाँ, ईशा का ज़बरदस्ती भी, कि बना ही लो मेरा दोस्त, तुम बने ही रहो, मेरा दोस्त क्यों नहीं हो? अरे यार, अगर नहीं आपको लग रहा है कि सामने से वो आपका दोस्त नहीं है, तो आप छोड़ दो। आप ज़बरदस्ती उससे दोस्ती क्यों रखना चाह रहे हो? आप ईशा की भी दोस्ती देख लीजिए। ईशा ईशा ने भी स्टार्टिंग में दोस्ती करी मुनावर से। आप ये अंकिता जी की भी देख लीजिए, और आप जितने, आपने जितनों का नाम लिया, उनके उतने उनके पार्टनर्स ने दोस्ती बनाने की कोशिश क्यों करी मुनावर से? बिकॉज उनको अपने पार्टनर से वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। मुनावर, ये एडमिट करा है अंकिता ने कि मुनावर का लहजा ऐसा है बात करने का जिससे इंसान वो पिघल जाता है और इंसान उनसे बात करता है। तो आपके अगर पार्टनर का लहजा ऐसा नहीं है, तो आपका पार्टनर अगर किसी और को वुमनाइजर बता रहा है, ये पता है क्या है ग्लैमर जी, ये ऐसा हुँ, है कि हम तो अच्छे नहीं है, बट हम दूसरे पे उंगली उठा देते हैं, क्योंकि नेशनल बिल्कुल। टेलीविजन है ना, ऑडियंस तो हुँ, बेवकूफ है। क्योंकि विकी जैन को ऐसा लगता है कि उन्हीं के पर्सपेक्टिव से, वो अपने आप को बहुत दिमागदार समझते हैं, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से गेम चल रही है। बट आप सबसे बड़े बेवकूफ लग रहे हो विकी जैन, जो आपने इन 2 दिनों में किया है। आप विलन बन चुके हैं, आप समर से ही बड़े विलन बन चुके हैं। दैट एग्ज़ैक्टली। इज द थिंग। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि जो जो है ना, ये सारी की सारी लड़कियां जो हैं मुनावर फारूकी से दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको अपने पार्टनर से वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निफाइड बिहेवियर नहीं मिल रहा जो मुनावर फारूकी उनको देता है। और यहाँ पे मुनावर फारूकी को आप अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि आप उसको ही, आप, आपका पार्टनर अगर खराब है तो आप अपना हैंडल कीजिए, आप मुनावर फारूकी पे उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, तो मेरा यही चीज था कि अगर एक वुमनाइजर, आप एक चीज बोल, अच्छा वुमनाइजर बोलना बड़ा आसान होता है, ठीक है। अब एक कहावत है, कर्मा हिट्स बैक। अब कर्मा तो हिट कर गया जब अंकिता जी ने अपने पति को बोला वुमनाइजर, ठीक है। अब विकी एकदम से वो हो पड़े कि अरे मेरे को वुमनाइजर बोल दिया तूने, मेरे को बाहर गलत दिखा दिया। अंकिता जी, आप तब कहाँ थी जब आपके पति और आप वुमनाइजर का टैग मुनावर को देते थे? पता है क्या, इनमें पेशेंस नहीं है। और ये विकी जैन, ये पूरे घर वाले ये इस चीजों को समझ चुके हैं, और उन्होंने ये बार बार बोला है कि मुन्ना में बहुत पेशेंस है। हम एज अ मुनावर फैन जब भी मैं टीवी पे देखता हूँ, जब भी मैं वो इंसिडेंट देखता हूँ और जब भी मैं ये इंसिडेंट्स देखता हूँ, तब मेरे को अंदर से खोल के वो आता है कि यार अगर मैं होता मैं तो बोल देता। बट फिर मैं जब दूसरे दिमाग से सोचता हूँ, मुनावर के दिमाग से, कि अगर कोई कीचड़ में पैर डाल रहा है, अगर फुटबॉल कीचड़ में गिरी है और मैं जा रहा हूँ फुटबॉल को लेने, तो मेरे दोनों पैर गंदे होंगे।
तो आज उसका एक प्राइम एग्जांपल है कि आज फुकरा इंसान ने एक मुनावर के मीम पे, या मुनावर का जो वो मीम देख रहे थे जब आयशा खान उनको बेसुराया वो बोल रही थी, तो उन्होंने रिएक्ट करके भी यही बोला कि जब मुनावर नहीं बोल रहे तो वो सही दिख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल वो आपका बोल है नहीं ना, रहे। इस बात पे है ना, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो आपने ये कहा ना कि मुनावर फारूकी नहीं कह रहा है, तो ये मुनावर फारूकी की अच्छाई दिखाता है कि वो किसी और लड़की पे बाहर थर्ड पार्टी पे कोई कीचड़ नहीं उठाना उछालना चाहता। नहीं तो मुनावर फारूकी ने ना ही आयशा को ना ही नाजिला को कोई गन पॉइंट पर तो लेके आया नहीं था। हम्म, मुनव्वर फारूकी ने कोई जबरदस्ती उसको बेहोश करके तो नहीं लाया था कि आओ आके मेरे बाथरूम में अपना बिंदी चिपका के सही बात जाओ। बोले। अपनी मर्जी से आई होगी ना वो। तो दो हम्म, लोगों के बीच में जब आपस में कंसेंट के साथ कुछ होता है, उसके बाद जो आदमी उसको उछालता है ना, वो गंदा दिखता है। और मुनावर फारूकी ने केवल बाकी सामने वाले लोगों को इज्जत रखने के लिए कुछ नहीं बोला, नहीं तो उसके पास बोलने के लिए तो दुनिया भर की चीजें होंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत सारे इल्विस के फैंस है वो मुनावर से नफरत करते हैं। जिन हम्म, लोगों ने अगर बिग बॉस सीजन OTT 2 देखा होगा, केवल बेबिका के साथ एक टास्क में अनबन हुई थी, तो बेबिका को माँ बहन की गाली लगा के इतना डिसरिस्पेक्टफुल करके और इतना कुछ बोला था कि उसको 90% चीजें बीप 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 में दिखानी पड़ी थी सलमान खान को, हम्म, जब उसको दिखाया भी गया था। तो एक तरफ आपका वो आइडल है जो कि औरतों से थोड़ा सा अगर एक टास्क हार जाता है और सामने से वो थोड़ी बदतमीजी करती है, तो उसके पूरी चीथड़े उड़ा देता है, माँ बहन की गालियां दे देता है उसको। और एक तरफ हमारा मुनावर फारूकी है जो कि इतना कुछ सहने के बाद भी, इतने में कोई भी और होता ना ब्रेकडाउन होकर सब कुछ बक देता है, या तो फिर थोड़ी सी फाइट होती है तो अभिषेक पूरे कच्चा चिट्ठा खोल देता है ईशा मालविया का। थोड़ा सा फाइट होता है विकी जैन और अंकिता लोखंडे का, तो विकी जैन पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देता है कि तू बाहर भी ऐसी ही करती है, मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलने देती, ये करती वो करती, सुशांत सिंह के बारे में कि जब तेरे को इतने इंटरव्यू देने थे, ये करने थे, मैं तेरे साथ खड़ा था। पूरा कच्चा चिट्ठा ये लोग खोल देते हैं। आप देखिए इस आदमी की पेशेंस, और कितना ये दूसरों की इज्जत की रिस्पेक्ट करता है कि ये आदमी सब कुछ अपने ऊपर सह के ले लिया और कुछ बोला नहीं। आपको लगता है कि उसके इतना समझ में नहीं आता कि एक दिन जो अभी नाजला ये वीडियो डाल के कह रही है कि मैंने उसके साथ शेयर नहीं किया था ताकि वो नेशनल टीवी पे डाले। अरे तो आपने शेयर हम्म। किया ही क्यों था? आपने बट आपके क्या ये आप आपने क्या पहले भी तो सोचा कर था सकते आपने? थे। आपने पहले भी क्या तो कर सोचा सकते थे। क्या था आपने कि क्यों क्या करेगी? जब आप किसी को स्क्रीनशॉट आप देते हैं तो हम्म, आपके मन में क्या था कि आप उस स्क्रीनशॉट का ये लड़की करेगी क्या? आपको क्लियर कट पता था। और जिस दिन वो आर्काइव रूम के थ्रू इंटर हुई थी, आपने उस दिन आके क्यों नहीं कहा कि मैंने इसको इसलिए नहीं दिया था कि ये बिग बॉस में चली जाएगी? आज जब आप पे एक दो वर्ड मुनव्वर फारूकी ने बोल दिया, तब आप आते हैं सामने बोलने के लिए कि मैंने तो इसको इसलिए नहीं दिया था। आप इतने दिन से सो रही थी, 3 हफ्ते से मुनव्वर फारूकी के ऊपर ये सब बीत रहा है। जैसे ही आपका नाम आया तो आप आ गए मैदान में। तो ये तो क्लियरली एकदम दिखाता है कि ये दोनों लड़कियों का नेक्सस है। इन दोनों लड़कियों ने मिलकर मुनव्वर फारूकी को ब्लैकमेल किया और उसका इस्तेमाल किया अपने फेम के लिए, अपने फायदे के लिए। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि एक तो इनके पास कंटेंट नहीं है, ठीक है, इनको कंटेंट चाहिए। अब इन आप ये देख लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 6-7 हफ्ते या 8 हफ्ते का कोई रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप आप घर में आके डिस्कस कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुनावर ने हमारे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, आयशा पूरा कच्चा चिट्ठा जो है कह रही थी मैं खोल खोल दूंगी, उन्होंने खोला भी। क्या आपको ऑडियंस ये लगता है कि 6-7 हफ्ते अगर एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में है, लड़की अगर बातें खोल रही है तो लड़के के पास बातें नहीं होंगी? ज़रूर होंगी। दोनों के पास बातें होंगी ना। अगर लड़की को 10 बातें पता है लड़के की, तो लड़के को भी 5 तो पता होंगी, जो उसकी लाइफ की बातें होंगी, जो यहाँ डिस्कस नहीं होनी चाहिए। तो मुनावर ने वो क्यों नहीं बोली? आप भी बहुत ऑडियंस जो है किसी ना किसी का रिलेशनशिप में होगी। हर किसी को किसी ना किसी के पर्सनल सीक्रेट्स पता है। मुनावर को ये सीक्रेट पता है कि वो फेंट होती है। कभी क्या मुनावर ने ये शेयर किया कि वो क्यों फेंट होती है, या उसकी क्या बैक प्रॉब्लम थी, या क्या चीज़ें उसने रिलेशनशिप में करी, या फिर क्या उसने धोखा दिया, या फिर क्या नाजिला ने चीज़ें करी? जब आपके ऊपर ज़्यादा कीचड़ गिरता है ना, तो आपको थोड़ा साफ भी करना पड़ता है। तो वो नाजिला के बारे में जब मुनावर ने चीज़ बोली, तब भी ट्विटर पे बहुत लोगों ने, या इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं मुनावर ने गलत बोला नाजिला के बारे में, उसको ये नहीं शेयर करना चाहिए था। नाजिला बाहर बैठ के स्टोरी डाले, 2 स्टोरी डाले, लाइव जाए, फिर पोस्ट डाले। पैटर्न बन चुका है, आप पैटर्न देखिए। आयशा एक्सपोज करती है, अगले दिन नाजिला स्टोरी डाल देती है। आयशा फिर एक्सपोज करती है, नाजिला स्टोरी डाल देती है। आयशा लास्ट एक्सपोज करती है, नाजिला सीधी पोस्ट डालती है।
मतलब एक पैटर्न बन चुका है। और आपने एक चीज नोटिस करी है कि आप ये कहते हो पहले आयशा कि नाजिला के साथ मेरी 6-7 घंटे कॉल पे बात होती थी। हमने माना पहले एक्सपोज जब आपने करा था। जब दूसरे टाइम आपने एक्सपोज किया, फाइनल एक्सपोज जब आप कर रही थी, तब आपने कहा कि नाजिला मेरे साथ 4 दिन रही है, 5 दिन रही है, घर पे रही है। जो इंसान आपके साथ घर पे रहा है, तो आप तो पूरा प्लान करके आए हो। आपने क्या प्लान नहीं किया होगा? बिग बॉस में आने से पहले अगर 4-5 दिन नाजिला आपके साथ रही है तो उसने तो बहुत बातें बताई होंगी। ये सोची समझी साजिश है। बिल्कुल ये ये वो सोची चाहती है। समझी साजी है। और आप जो है ना, मैं ये जो इन्होंने आयशा ने एक्सपोज किया, एक्सपोज नहीं किया, एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया। नैरेटिव सेट एक्सपोज किया तो है। खुद को किया उन लोगों ने, खुद हम्म। का उन लोगों ने एक्सपोज किया कि उन लोगों ने कैसे प्लानिंग किया था, और सारा प्लानिंग प्लॉटिंग उनका एक्सपोज हुआ। मुनावर के अगेंस्ट एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिसमें उन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज किया और मिजरेबली फेल हुए अपने एफर्ट्स में। जो ये प्लान चीजें होती है ना, ये हमेशा खराब ही जाती है। क्योंकि बिग बॉस ना, अच्छा बिग बॉस ने एक चीज, चाहे ये सीजन जितना मर्जी खराब रहा हो, बहुत फ्लॉप भी रहा हो, बट इस सीजन ने ना कुछ चीजें हमें सिखाई हैं। इस सीजन ने हमें लेसन्स बड़े दे दिए। पहला लेसन कि आप शो के लिए करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे। अनुराग की तरह, अनुराग ने कुछ नहीं किया, उनको बाहर फेंक दिया। आपके जितने मर्जी फॉलोअर हो, चाहे आपके 10 मिलियन हो, चाहे आपके 25 मिलियन फॉलोअर्स हो, आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। दूसरी चीज कि आप कुछ भी प्लान करके आओगे, जैसे अभिषेक जी प्लान करके आए बाहर से कि मैं किसी की एक्टिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 कॉल आउट होएंगे वो। तीसरी चीज कि अगर आप सोच रहे हो कि बहुत सारी प्लानिंग बाहर से करके आके वाइल्ड कार्ड आके अंदर किसी को एक्सपोज कर दोगे, वो भी नहीं चलेगा। बायस्ड का मतलब जो मुझे इस सीजन में समझ में आया ना, कि वो ये है कि बिग बॉस ये बोलना चाहता है जो अच्छा है उसके साथ अच्छा होगा, जो अच्छा जो है, बुरा जो है रियल है, जो ऑर्गेनिक है, उसके हम्म साथ अच्छा होगा। अच्छा भले होगा। ही टेम्पररली हमें लगे कि उसके साथ बुरा हो रहा है, भले ही हमें हम्म लगे कि मुनव्वर फारूकी के साथ बहुत बुरा हुआ, जो कि हुआ भी, उसके जगह पे कोई और आदमी होता तो मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता उसका। लेकिन वो आदमी इतना स्ट्रांग है कि वो सब कुछ झेल गया। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम हाइंड पे देखें तो ऐसा लगता है कि वो ठीक हुआ। एक तो उसको हम्म अपने लाइफ में जो लड़कियां हैं उनकी रियलिटी चेक मिल गई, जो कि उसको शायद बाहर कभी नहीं मिल पाता। और दूसरा, पूरे दुनिया ने देख लिया कि ये आदमी कितना अच्छा, कितना हम्बल है, कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से, जहां पे उसकी नहीं भी गलती होती है वहां वो झुक के एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां पे उसको सामने वाले को कुछ सुनाना होता है या सामने वाले को बोलना होता है, तो विदाउट गोइंग बिलो द बेल्ट वो सामने वाले की धज्जियां भी उड़ा देता है। अच्छा, ऑडियंस जो है वो ये कहते हैं कि मुनावर ने गलती एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, कर ली। तो इंसान गलती करे तो वो गलत है, इंसान गलती एक्सेप्ट करे तो वो गलत है, इंसान गलती को सुधारना चाहे तो वो गलत है, इंसान अगर गलती ना करे तो भी वो गलत है। आप अगर नई गलती करते तो कहते हैं कि अच्छा दिख रहे हैं, गलती करी तो गलत इंसान है। आप गलती को ठीक कर रहे हैं, वीकेंड के वार के फीडबैक पे चलते हैं। तो करे क्या करे इंसान, क्या कुछ भी ना करे? आप ये बताइए, ईशा से इतनी गलतियां हुई, अंकिता से इतनी गलतियां हुई, अभिषेक से थप्पड़ वाली गलती हुई, समर से पोकिंग वाली गलती हुई। क्या ईशा जी जब आपको फटकार पड़ी थी, आप पोकिंग तो अभी भी कर रही हैं, बट वो डिक्रीज तो आया ना? या अभी उस अब वो मेंटल चीज नहीं बोलती वो? क्यों? क्योंकि शी नोज दैट इज रॉन्ग। और समर्थ ने भी नहीं बोली, क्यों? आप भी तो वीकेंड के बार पे फिर बोल सकते थे, आप भी वीकेंड के बार पे चले हो। तो जो चीजें हैं, आप एक चीज को समझिए, मुनावर को ना बिग बॉस ने पहले तो 5 हफ्ते मनारा पकड़ा दी कि आप मनारा के साथ चलिए, चलते रहिए चलते रहिए। मनारा को भी तो थोड़ा सा आगे लेके जाना था। फिर जब बिग बॉस को लगा कि मनारा के साथ यार थोड़ा सा कंटेंट सा थोड़ा कम हो रहा है, तो आयशा ले आओ, आयशा के साथ कंटेंट दिया। आप फिर उसके बाद बिचिंग कंटेंट, पूरी बिचिंग चल रही है पूरे घर में, घर में पूरे बातें चल रही हैं। एक एपिसोड तो ऐसा था कि जिसमें सिर्फ 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 मुन्नावर ही ऑल टाइम नो, मैं ऐसे सारे एपिसोड है, बहुत सारे एपिसोड है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एपिसोड, वो मुझे नंबर नहीं याद। बट मैं आपको सच बताऊं, एक पॉइंट पे भी किसी कंटेस्टेंट की बात नहीं हुई, सिर्फ मुनावर, ओनली मुनावर। आपने जो शो बना दिया है ना, आप एक चीज समझिए, जर्नी वीडियो जर्नी वीडियो मुनावर की बनेगी ना, डेफिनेटली द बेस्ट ऑफ द ऑल टाइम हिस्ट्री वीडियो फॉर मी। आप एक देखो कि एक इंसान स्टार्ट में आया, आपने उसको स्ट्रांग माना, स्ट्रांग मानने के बाद आपने उस पर हमले किए, स्टैंड अप किया, मुशायरा किया,
मस्ती करी, एंटरटेनमेंट किया, फिर उसका लो फेज आया, लो फेज को उसने झेला, फ्लैट लाइन बनी, फिर ऊपर गया, और ऊपर इतना गया कि सारी चीजें झेली, वन वर्सेस ऑल किया। आप एक चीज बता दीजिए ऑडियंस जो मुनावर ने नहीं करी, एक चीज, देयर इज नो थिंग, नथिंग लेफ्ट इन द शो। जिस टाइम पे लोग कहते हैं ना कि मुनावर फारूकी लो फेज में था, उस लो फेज में भी मुनावर फारूकी ने दो कैप्टेंसी टास्क हुए, एक में उस तीन कैप्टेंसी टास्क हुए उस लो फेज में। उस तीन कैप्टेंसी टास्क में औरा को कैप्टन मुनावर ने बनाया, ईशा को कैप्टन मुनावर ने बनाया, अंकिता को कैप्टन मुनावर ने बनाया। उस लो फेज में भी वो अकेला सबके ऊपर भारी था। और जिस समय वो अगर एक कोने में बैठा था, तो जैसा आपने बताया, अगर मुनावर फारूकी एक कोने में बैठा है तो घर के बाकी कोने कोने में सिर्फ मुनावर फारूकी की बातें होती थी। तो मुनावर फारूकी तो इस सीजन में स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ किए जा रहा है। और मैं इस बात पे बिल्कुल अग्री नहीं करता कि उसका कोई फ्लैट लाइन नहीं आया है। वो हमेशा ऊपर बढ़ता गया है। स्टार्टिंग में आप देख लो, मुशाहिदे से जब उसका दिमाग के रूम में गया, उसके मुशाहिदे से वो करवाया गया नॉमिनेशन, वहां पे वो शाइन किया। फर्स्ट वीक की बात कर लो, फर्स्ट वीक का जो पूरा सबसे बड़ा हाईलाइट था, वो था जब मुनावर फारूकी ने जोकर को ये कहा था कि तूने कौन सा काम किया बता। तो वो कहता है कि मैंने डिश वॉश किया। कौन सा डिश वॉश किया तूने? फिर कहता नहीं सॉरी, मैंने शायद चॉपिंग किया होगा। तूने क्या चॉपिंग किया? वो वाला रील था, सबसे वायरल हुआ था। उसके अलावा फर्स्ट वीक में जो मुनारा वाला बहुत सारा रील वायरल हुआ था, वो भी मुनावर फारूकी की वजह से होता था, वो जिस तरह से समझाता था मनारा को। उसके बाद जो है, आप सेकेंड वीक थर्ड वीक की बात ले लो, वहां पर जब फर्स्ट टास्क आता है जिसमें स्पून पकड़ के खड़ा होना होता है मनारा चोपड़ा को, वहां पर जाता है और एक लाइन सिर्फ बोलता है कि भीड़ में चलने वाले इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। ये एक लाइन सना को बोलता है और वहां से सना जो है अड़ जाती है अपने डिसीजन पे। तो वहां पे उसका मास्टरमाइंड दिखता है। फिर फर्स्ट इम्यूनिटी टास्क होता है, उसमें फर्स्ट राउंड में आउट होने के बाद भी मुनव्वर फारूकी पूरा का पूरा गेम अपने हिसाब से चलाता है और रिंकू जी को दिलाता है इम्यूनिटी। सेकेंड इम्यूनिटी टास्क अरुण को मुनव्वर फारूकी अकेले खानजादी को मैनिपुलेट करके और टास्क में पूरा 100% दे के पूरा का पूरा वो शाइन करता है, अकेले दिलाता है। फर्स्ट कैप्टेंसी टास्क मुनावर फारूकी, सेकंड कैप्टेंसी टास्क मुनावर फारूकी, थर्ड कैप्टेंसी टास्क मुनावर फारूकी, फोर्थ कैप्टेंसी टास्क मुनावर फारूकी, टॉर्चर टास्क मुनावर फारूकी। तो मुनावर फारूकी का कभी कोई फ्लैट लाइन नहीं आया, वो हमेशा शाइन करता रहा। मेकर्स ने एक नैरेटिव बना के घर वालों को दे दी और बाकी घर वाले जो कहते हैं मुनावर को कि वो मेकर्स के फीडबैक पे चलता है, सारे के सारे घर वाले मेकर्स के इस फीडबैक को पकड़ के और मुनावर को कहने लगे कि वो कुछ कर नहीं रहा। जबकि फैक्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुनावर फारूकी ही कर रहा है इस घर में कुछ, बाकी सारे उसके बारे में जो वो करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। जी सर। तो मेरा वही पॉइंट है कि जो अभी सब लोगों के ना एक नैरेटिव सेट है कि हाँ, कि क्या कर रहा है मुनावर, मुनावर शो में क्या कर रहा है, मुनावर ने क्या किया शो में। बाहर भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो कहते हैं मुनावर ने क्या किया शो में। अच्छा, अगर मुनावर शो में नहीं कर रहा है तो आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो मुनावर के बारे में बात क्यों करता है? अगर लोगों को मुनावर नहीं पसंद तो छोड़ दो मुनावर की बातें करना, आप मुनावर को साइड कर दो। मैं रिटर्न देख कह रहा हूं, अगर आपने एक दिन के लिए मुनावर को साइड कर दिया, एक दिन के लिए मुनावर की बात नहीं करी आपने एपिसोड में, वो एपिसोड ही नहीं कटेगा। पहले तो वो एपिसोड में आएगा ही नहीं, वो कटेगा ही नहीं एपिसोड। 10 मिनट भी नहीं कट पाएंगे, 10 मिनट का एपिसोड बनेगा सिर्फ वो जिसमें मुनावर की बात नहीं होगी, मैक्स टू मैक्स। क्योंकि घंटे का 1.5 घंटे का एपिसोड होता है, 1.5 घंटे में एड उस टाइम पे कटती है, सारी चीजें हमें दिख रही है, अंधे नहीं है। सारे कैप्टनसी टास्क, अच्छा जो ये लोग कहते हैं अंकिता अंकिता जो अपने घर में ये बोल रही थी कैप्टन मैं हूँ, कैप्टनसी मैं बनी, जो मैं कैप्टन थी ये कर रही थी। अंकिता जी, आपको पता है कि कैप्टन किसने बनाया आपको? ईशा मालवीय तो चाहती भी नहीं थी आप कैप्टन बनो। ईशा मालवीय तो थर्ड राउंड में आपको उड़ाने वाली थी। तीसरे राउंड में उड़वाने वाली थी आपको तो, और वो तो चाहती थी चिंटू कैप्टन बने। और आपको बनाया मुनावर ने कैप्टन, मुनावर पहला कैप्टन बना। उसके बाद आपने ये जो औरा कैप्टन बना, औरा को भी अभिषेक अभिषेक से बनवा के जो उन्होंने उसने चाल चली है, दैट वाज द बेस्ट वन। क्योंकि आप उस टाइम देखो जब अभिषेक को उसने ये बोला कि जा औरा को बना, मनारा को नहीं, इसका मतलब आप समझ लो उसके हाथ में वो चीज है। आप ये समझिए कि उसके एक बोलने पे अभिषेक ने एक भी आवाज नहीं बोली कि मैं ये नहीं करूंगा। जबकि अभिषेक कहता है ना कि मैं क्यों चलूं आपके पे, क्योंकि वो चढ़ पड़ता है इन चीजों पे। आप ये सोचिए अगर उस जगह पे मुनावर की जगह पे विकी होता या समर्थ, चलो समर्थ तो नहीं आएगा क्योंकि वो अभिषेक से बात नहीं करता, विकी होता, अरुण होता, जहां पे सेकेंड कैप्टनसी टास्क था जब ईशा के साथ खड़ा हुआ था मुनावर, अगर उस टाइम पे होता तो वो मानता नहीं मानता अभिषेक?
क्योंकि अभिषेक मुनावर की बात इसलिए मानता है बिकॉज एवरीवन इन द हाउस दे नो मुनावर इज सेंसिबल, मुनावर इज इंटेलिजेंट, और मुनावर को पता है क्या चीजें करनी। अभिषेक ने एक बार भी बैक सवाल नहीं बोला कि नहीं यार मैं नहीं बनाऊंगा। उसने कहा ठीक है, ओके, बोतल फोड़ी, काम खत्म। आप ये देखो मनारा के ग्रजेस रहे उसके बाद, बट आज भी मनारा क्यों है मुनावर के साथ? अगर आप ये कहते हो, अभी मनारा ने कहा कि मेरे को ग्रज है, मैं तेरी दुश्मन हूँ, आप अभी भी मुनावर के साथ हो, आप अभी भी अटेंशन मांग रहे हो। अंकिता अंकिता कल एपिसोड में ही बोल रही है कि मेरे को मनारा वाला हर्ट हो रहा है क्योंकि मैंने तेरे से वो करी, है ना? तो इसका मतलब आप अगर अगर आप अपने आप को ये भी क्लेम करो ना कि आपने अटैचमेंट ज्यादा हुई, आपकी अटैचमेंट ज्यादा हुई। अंकिता जी जो कल के प्रोमो में आप दिख रहे हो ना, आप इतना अपने पति से भी हर्ट नहीं हुए, आप मुनावर से क्यों हर्ट हो रहे हो? क्यों हर्ट हो रहे हो? ये तो आप तो इतना पति, कभी भी मैंने विकी से इतना हर्ट होते हुए नहीं देखा अंकिता को जितनी वो कल के प्रोमो में दिख रही है। कल इसका के प्रोमो मतलब से एक चीज याद आया, मैं भूल जाऊंगा। कल हाँ के जी। प्रोमो में मुनावर फारूकी को बोल रही है फट्टू फट्टू फट्टू। हम्म। आज के एपिसोड में मुनावर फारूकी ने बोला फट गई, तो वो इस बात को इतने गंदे लेवल पे घुमाने वाली थी। वो कह रही थी हम्म। क्या फट गई, क्या फट गई, तू क्या कहना चाह रहा है? अरे हम्म। आप जब बोल रही हैं फट्टू, तो आप क्या बोल रही हैं? क्या फटने वाली बात आप कह रही हैं? आप लड़की हैं, आप कुछ भी बोल दो तो ठीक है, और लड़का अगर एक नॉर्मल सी बात बोल दे तो आप उसको एक एंगल देने लग जाती हो। जी, तो ये बस ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, आप हम्म। कंटिन्यू करें साहब। आप ये देखो कि विकी जैन बिग बॉस के डिसीजन के बाद ये कह रहे हैं कि अरे इनमें तो दम ही नहीं था, डर गए, डर गए। आपको पता है विकी जैन, पूरे स्टार्स ने, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट तक भी डाला है कि हाँ, कि कौन दिख रहा है वो तो डर गया, कौन दिख रहा है वो तो डर गया। क्योंकि आपने मिर्ची, आपने हल्दी, आपने शैम्पू, आपने बाल्टियां, आपने सब छुपाया, ठीक है? उसके बाद बिग बॉस, ये तो चीज होनी थी, ये चीज तो डेफिनेटली होनी थी। आपने घर में एक चीज भी नहीं छोड़ी, एक और चीज, उसके बाद भी सिंगल चीज। मुनावर फारूकी ना डरा था, ना वो, हम्म। उसके बाद भी वो तैयार था कि मैं इनको 10-15 मिनट के अंदर सबको आउट कर दूंगा। उसके पास पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार था, उसने तैयार सोच रखा था कि मैं बॉइलिंग वाटर लाऊंगा और हाथ पे डाल दूंगा, अपने आप छूट जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे प्लान इन लोगों ने सब बिना कुछ होने के बावजूद करके रखा था। कल का अगर एपिसोड याद हो, तो ये लोगों की आंख नहीं खुल रही है, सारे लोग इंजर्ड पड़े हैं। वहां पे बिग बॉस पूछता है कि क्या आप सेकंड राउंड के लिए तैयार हैं? अभिषेक बोलता है सर 5 मिनट तो टाइम दे दो, मनारा बोलती है थोड़ा सा समय है, अरुण भी बोलता है हालत खराब है, लेकिन मुनावर तुरंत बोलता है हाँ हम रेडी हैं। ये जज्बा है उस आदमी का, कि वो आधे मरे में भी उसके अंदर जज्बा है कि हाँ मैं खेलूंगा और जीतूंगा। और यही मुनावर फारूकी को बाकी भीड़ से सेपरेट करती है और उसको विनर बनाती है। जी शान। अच्छा, आप ये देखिए कि जो मुनावर की टीम है, जो भी टीम बन रखी है, मैं कह रहा हूँ हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे लग रहे हैं चारों। मैं आई एम अ मुनावर फैन बट दे आर लुकिंग वेरी गुड, फोर ऑफ देम। वो एक दूसरे के लिए लड़ना, वो एक दूसरे के लिए, मुनावर के ऊपर जब उन्होंने विकी का जो चीजें थी जो मुनावर ने अपने जैकेट के अंदर छुपाई थी आज के एपिसोड में, आप ये देखिए कि अरुण, मनारा और अभिषेक तीनों लड़े कि हाँ नहीं, हाथ नहीं लगाएगा कोई मुनावर को, क्योंकि वो जिस हिसाब से रह रहे हैं। आप एक चीज देखिए, ये वही चीज हो रही है, ये सेम चीज हो रही है जो पोकिंग में हुई थी और जो बुलिंग में हुई थी। एक साइड बहुत बेकार दिख रही थी, एक साइड बहुत अच्छी दिख रही थी। बुलिंग वाली टाइम पे भी मनारा, अंकिता, ये ईशा और विकी बहुत बेकार दिख रहे थे। बट अभिषेक, रिंकू, मुनावर, ये और नील, ये बहुत अच्छे दिख रहे थे क्योंकि इनको पता चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है और वो चीज एड्रेस की गई थी। इस टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा है कि ये लोग बुली कर रहे हैं। अंकिता ने भी आज मनारा को बहुत चीजें गलत बोली, बहुत ईशा गंदी तो बोली है, बोलती ही है। ईशा ने तो खैर बोलती ही है। तो ये सारी की सारी चीजें है ना, एकदम क्लियरली, ये इसलिए आप जो पॉइंट उठा रहे हैं ना, ये इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उसका जो लीडर है, बिग बॉस ने भी आज बोला मुनावर फारूकी आ जाइए आप अपने बाकी टीममेट्स को लेके। हम्म। यानी मुनावर फारूकी को बिग बॉस बिना बोले ही, बिग बॉस को ही पता है कि मुनावर फारूकी ही लीडर है। यही सारा एफर्ट ले रहा है चीजों को, छुपाया हुआ चीज हट निकालने के लिए भी, ढूंढने में भी, लड़ने में भी। तो मुनावर फारूकी की ये लीडरशिप क्वालिटी है जिसके कारण बाकी तीनों लोग उसके साथ इस तरह से खड़ा है। अगर यही मुनावर फारूकी दूसरे टीम में होता ना, तो वो टीम ज्यादा अच्छी लगती, क्योंकि लीडर उसका इतना अच्छा है मुनावर फारूकी। और विकी जैन या अंकिता में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। हम्म। एक साई ऑफ रिलीफ है। आप ये देखिए कि जब मुनावर ने वो चीज आर्काइव रूम में बोली कि देखो मैं तो चाहता हूँ कि मैं इनको निकाल दूं,
30 और मैं निकाल भी दूँगा इनको 30 मिनट से पहले। बट जो वो चीज़ है ना कि हाँ, लड़ाई करे बिना हम जीत गए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा दुःख देती है और वो सच में दुःख दी। आप एक चीज़ देखो, बिल्कुल। जब वो चीज़ हुई, तब अंकिता ने बोला कि बिग बॉस मुझे प्लीज़ खेलना है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड थे। देखिए, हुँ। वो 30 मिनट निकाल भी जाते, कुछ नहीं पता हमें कि किसी का भी नहीं पता क्योंकि इतना तेल लगाना, इतनी जैकेट्स पहनना, इतने लोअर्स पहनना, 3-4 चीज़ें करना। बट जो मुनावर के दिमाग में प्लान था दैट इज़ अच्छा आपने अभी बॉइलिंग वाटर बोला, ठीक है? विकी अपने आप को मास्टरमाइंड कहता है। मिर्ची हाथ पे लगाने से क्या होगा? जलन होगी, बट आप बॉइलिंग वाटर डालोगे तो 2 मिनट में हट जाएगा आपका हाथ। हुँ। अगर मुनावर एक बार भी बॉइलिंग वाटर डालता आप 5 मिनट में बाहर थे। बट दैट इज द बेस्ट डिसीजन जो आज लिया गया। आप ये सिर्फ उनके चेहरे की खुशी है, जो ईशा जो ये टीम जो दिखा रही है, हाँ, अंदर से तो सारे के सारे ही अब आपके आयशा खान के चेहरे पे दिख गया था कि अब क्योंकि तो मेरा आयशा टाइम आ खान को गया है। टॉप 5 में जाना था, आयशा खान हाँ, को टॉप उसको 5 तो अब में समझ जाना था। आया कि मेरा नंबर आ गया और बिग हुँ, बॉस ने ये डिसीजन इसलिए भी लिया क्योंकि हम लोगों ने पूरा लाइव देखा था। जिस तरह का खतरनाक प्लान ये लोग बना रहे थे मुनावर की टीम, बिग बॉस को लगा कि अगर इनको खुला छोड़ दिया, तो ये हुँ, लोग तो पता नहीं क्या ही हाल करेंगे बिना किसी मिर्ची पाउडर के भी। मनारा चोपड़ा कह रही थी कि विकी जैन के मैं आईब्रोज उड़ा दूँगी, वो कोई कह रहा था कि मैं ट्रिमर लेके आऊँगा, सारी लड़कियों को गंजा कर दूँगा। तो हुँ, ऐसे जब करने अगर आप इस वैक्स स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रिमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे में तो ज़रूर। 2 मिनट में लड़कियाँ छोड़ के भाग ही जाती, कौन गंजा होना चाहेंगी। तो विकी का तो हम एड्रेस भी नहीं कर सकते, नहीं पैच कर है अगर उस सकते। हाँ, थोड़ा-सा किया तो गया बाहर। गया। तो इसलिए बिग बॉस को पता था कि ये ऐसे भी इनको जीतना है, वैसे भी जीतना है। लेकिन अगर खेलने दे दिया तो मुनावर फारूकी जिस मोड में है अभी उस मोड में वो कुछ भी कर देगा और सामने वालों के 5 मिनट में तो हट ही जाएँगे लेकिन लोग इंजर्ड-विंजर्ड ना हो जाएँ। तो इसके लिए बिग बॉस ने ये प्लान किया और बहुत ही अच्छा डिसीज़न था और ये होना ज़रूरी था क्योंकि अगर टास्क हो जाता तो वो लोग भी सिम्पैथी कार्ड खेलते, तो टास्क खेलने ही नहीं दिया, ऐसे ही उनको हरा दिया। ये डिसीज़न हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा था। हुँ। तो आप ये देखो कि जब वो डिसीजन लिया गया तो मैं तो बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि वो चीज़ जो थी वो होनी चाहिए थी। आयशा वाज़ कॉन्स्टेंटली सेइंग कि मैं यहाँ पर टॉप 5 के लिए करने आई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्योंकि आयशा को ये लगा कि भाई ये तो बहुत आसान सीढ़ी है यार, क्योंकि आयशा की तो कोई जर्नी नहीं रही। आयशा आई, एक नैरेटिव सेट किया, दूसरा नैरेटिव सेट किया, फिनाले का वीक आने वाला है। यही इसी टाइम पे आयशा आई। आयशा ने कहा यार कुछ भी करके मैं तो एक प्लेस खा जाऊँगी। बट बिग बॉस ने कहा ये शो मैडम बायस्ड इसका टैग है। जो करेगा उसको मिलेगा, बट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप किसी के बलबूते पे आए हो। आप उसके बलबूते पे आके टॉप 5 में आ जाओगे, ये सोचना भी मत। तो आयशा को देखो, चाहे विकी जैन थोड़ा-सा रिलीफ भी आ जाए विकी जैन को, चाहे अंकिता को भी अंदर से पता है कि उसने टॉप 5 में आ जाना है, क्योंकि इतना तो अंकिता को अंदर से है। अंकिता आ ईशा जाएगी, विकी जैन तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। विकी जैन और ईशा दोनों में से कोई एक ही जा सकता है। अब दोनों में से कौन एक जाएगा वो देखना है। बट आप आयशा जिस माइंडसेट में थी कि यार अगर मैं जीत गई तो मैं फिनाले में पहुंच जाऊंगी, फिनाले वीक में पहुंच जाऊंगी, वो शैटर्ड हो गया। और जब वो शैटर्ड हुआ, जब मनारा ने उसको चिढ़ाने की कोशिश करी, तो उसने एकदम से बोला भी कि मनारा मत करो अभी एपिसोड के एंड होते। तो ये दिख रहा है कि हाँ, आयशा को जाना था। बट आयशा, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप जो ह्यूमन बीइंग बन गए हो ना घर में, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो इनह्यूमन है। आज अगर एग्ज़ैक्टली। आपको आज आज आयशा थोड़ी सी सही दिशा पे जा रही थी, जब वो नीचे गिरने वाला हुआ था, नंबर जब वो हुँ, विकी के अगेंस्ट स्टैंड ले रही थी, बट नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है ना कि ये लोग उसी टाइम पे डिफ्यूज कर देते हैं और आप भी डिफ्यूज हो जाते हो। आपको ईशा ने डिफ्यूज करने की कोशिश करी कि नहीं नहीं तो अब तेरे को उसकी साइड लेनी है, विकी भी कहता है अब आपको उसकी साइड लेनी है, कि नहीं मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ। बट गलत था, गलत है वो चीज। आपने विकी जैन क्यों पकड़ा? आप बाल्टी से क्यों डर रहे हो विकी जैन? बाल्टी थोड़ी ना मार देगा आपके सर पे वो। बाल्टी से क्यों डर रहे हो? बाल्टी लेते वो तो कह रहा बाल्टी है कि बिग बॉस देखो ये पेड़ पे चढ़ा हुआ है। अरे पेड़ पे चढ़े, छत पे चढ़े, तेरा क्या ले रहा है यार? आपको उसको क्या वो लेना देना? गिरेगा, उसका पैर टूटेगा, तू क्यों परेशान हो रहा है? और तू उसको और फिर गिराने की कोशिश कर रहा है। तो वो तो बहुत ही अच्छा, स्टूपिड रीजन था। कोई नहीं है। हुँ, रीजन कोई नहीं है इनके पास कि हुँ, ऊपर चढ़ रहा है बिग बॉस। अच्छा, ये बोल भी देंगे ऊपर चढ़ रहा है आपको क्या लेना देना? गिरेगा या कुछ होगा, वो अब उसके ऊपर जाएगा ना। और ऐसा लग नहीं रहा था कि आपको फिक्र है, ऐसा तो लगा ही नहीं। अगर आपको हुँ। होता तो आप बोलते मुनावर प्लीज नीचे आ जा, नहीं तो वो हो जाएगा। आप उसके से डंडा खींच रहे हो,
और आप एग्रेसिवली खींच रहे हो, और साफ-साफ दिखा कि आप, और हाँ, कल ये जो चीज़ थी ना कि लोग बहुत सारे बोले कॉलर पकड़ लिया तो बाहर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। देखिए, आप इंसान को एक ना औकात होती है। बिग बॉस तहलका जैसे लोगों को इन और खा जैसे ये लोग हैं, इनको बाहर कर सकते हैं। जिसके बेसिस पे शो चल रहा है, उसको बाहर नहीं कर सकते वो। वही चीज़ है, समंदर है वो इंसान। वो इंसान ये समंदर है। समंदर को थोड़ी ना बाहर फेंक देंगे। मछलियाँ फेंकी जा सकती हैं। आप ये थोड़ी ना समंदर को फेंक दो, मछलियाँ रख लो। नहीं, समंदर तो समंदर ही रहेगा, उसको नहीं आप बिल्कुल फेंक ये है सकते। ना, मुनव्वर फारूकी को बिल्कुल भी कुछ नहीं छू सकते, क्योंकि मुनव्वर फारूकी तो अगर आप फिनाले के एक दिन पहले भी उसको टच कर दिए ना, तो आपका फिनाले देखने वाला कोई नहीं बचेगा। तो वो तो बेवकूफ़ी वाली जो भी लोग रूमर्स फैला रहे थे, उसका कोई बेसिस नहीं है, और वो क्लियरली आज का एपिसोड देख के सबको समझ में आ गया होगा। ये अंकिता आज मुनव्वर फारूकी को नकली बोल रही थी, जबकि आज ये दोनों हस्बैंड वाइफ सबसे ज़्यादा हुँ, नकली कंटेस्टेंट साबित हो गए। आई थिंक अब है ना काफ़ी लगभग 50 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो अब हुँ, हम आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज़ करेंगे। हुँ, फाइनली आप जो है ना शान, आप मुनव्वर के फ़ैन भी हैं, बहुत सारे फ़ैन्स जो हैं कई सारी चीज़ों को लेके वर्डिट भी हो जाते हैं, लोग उनको लगता है कि ये होगा, वो होगा। आपका एक फाइनल जो बाकी मुनव्वर फारूकी के फ़ैन्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उसके साथ हम एंड करेंगे अब। ठीक है। तो पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि मेरे को अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाने के लिए, बिकॉज़ मैं चाहता था कि मैं अपनी जो व्यूज़ हैं वो रखूँ। तो अभी बस मैं लास्ट यही चीज़ बोलूँगा, जो मुनावर के फैन्स हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा मार्जिन आ जाएगा, जैसे ग्लैम वर्ल्ड भाई ने भी बोला कि ये जितनी चीज़ें दिखाई जाती हैं सारी फेक है, और आपको पता है किसका ग्राउंड लेवल सपोर्ट ज़्यादा है और किसका क्या ज़्यादा है। अगर कोई ऑपोज़िट फैंडम से भी आएगा तो वो ग्राउंड लेवल पे पैसा नहीं खर्चने वाले हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पैसा खर्चती सिर्फ़ अपनी टीम है। कोई ये थोड़ी ना सोचेगा कि इसको हराने के लिए मैं अपने हज़ारों रुपए उड़ा देता हूँ या मैं अपने करोड़ों रुपए उ उ उड़ा देता हूँ, तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मुनावर जो है, उसके ऊपर ही शो है, बिग बॉस उसी पे शो काट रहे हैं, और आप अगर एक ट्रू बिग बॉस फैन हैं, तो आपको ये देख के पता चल जाएगा, लास्ट का जो एपिसोड्स होते हैं, लास्ट का जो वीक होता है, उसमें जो इंसान का रेज होता है और जो इंसान की पर्सनैलिटी दिखती है, वो मुनावर की अब पर्सनैलिटी जो है वो ऐसे देख रही है कि ही इज़ विनर। तो वो आप अगर इफ ट्रू बिग बॉस फैन कोई देखेगा मुनावर, जो मुनावर के फैंडम में से, उसको पता चल गया कि मुनावर विनर है, और मैंने आज ये देख लिया मुनावर विनर है, बिकॉज़ जिस हिसाब से वो लड़ा, उसके फेस पे वो दिख रहा था। दैट इज़ ऑल आई वांट टू से। थैंक यू शान, आपने बहुत सही बात बोला, और बाकी मुनावर के फैंस को जैसा कि शान ने कहा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वन साइडेड विनर है। आपको बस ये फोकस करना है कि नेक्स्ट वीक जैसे ही वोटिंग लाइन्स ओपन होती है फिनाले के लिए, आप लोगों को बस ग्राउंड पे जाके घर-घर जाके सिर्फ वोटिंग पे ध्यान देना है। इतना वोटिंग आप लोग कराओ कि ये रिकॉर्ड मार्जिन बने, बस आपको ये है कि अब रिकॉर्ड बनाने वाली बात है, विक्ट्री तो अब कहीं नहीं जा रही, तो आप लोग बस फोकस वोटिंग पे करें, बाकी और किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर मुनावर एक्सीलेंट परफ़ॉर्म कर रहा है, उसके आस-पास भी कोई नहीं है। तो बस इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।